तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 2 वैद्युत रसायन से वैद्युत रसायन को, जो कि इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर की कुछ मेन हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी से। और हाँ, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एक नंबर वाली भी अब जो हेडिंग्स होती हैं उन्हें मैं आपको बोल करके याद कराऊंगा। बहुत जल्द आपको याद हो जाएंगे। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ बिना किसी देरी से। देखिए, चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। पहली हेडिंग भी हमारी वैद्युत रसायन हुई। तो वैद्युत रसायन क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा, मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन व ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। मतलब ध्यान समझिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। कुछ ये पहली हमारी हेडिंग हुई है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सेकेंड हेडिंग की तरफ। सेकेंड हेडिंग हमारी क्या है? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है? देखिए, विशिष्ट चालकता भी इम्पोर्टेंट हेडिंग है। इसका सूत्र भी पूछते हैं और इससे सवाल भी आते हैं। तो विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बहुत ही सरल हेडिंग है, जल्दी से आपको याद हो जाएगी। क्या है हेडिंग? विशिष्ट चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, या विशिष्ट चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अर्थात K बराबर 1/कप्पा, इसे हम बोलेंगे कप्पा। कप्पा इसे बोलेंगे। तो K बराबर 1/कप्पा या K बराबर C/L/A, ये भी लिख सकते हैं। कप्पा क्या होता है? विशिष्ट चालकता, इसे कप्पा ही बोलते हैं। तो ये क्या है? विशिष्ट चालकता। दोबारा समझिए, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? चालक, मतलब विशिष्ट चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम, मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अर्थात K बराबर 1/कप्पा या K बराबर C/L/A, और कप्पा बराबर क्या होता है? विशिष्ट चालकता। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या होती है? देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है। तुल्यांकी चालकता, ध्यान समझिएगा। तुल्यांकी चालकता किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम, किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा इक्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा बोलते हैं। इसे लैम्डा बोलते हैं। दोबारा समझिएगा, किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा इक्यू से दर्शाते हैं। सूत्र क्या हुआ? लैम्डा इक्यू बराबर K/1000/N। क्या है? लैम्डा इक्यू बराबर K/1000/N। कुछ इस प्रकार से ये हेडिंग हो गई। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अपक्रिया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिएगा, मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होती है? देखिए, ये मोलर चालकता भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों ही सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो मोलर चालकता क्या है? किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा, सेम हेडिंग है, कोई चेंज में नहीं, थोड़ा चेंज है। वहाँ पे तुल्यांकी चालकता थी, यहाँ पे मोलर चालकता। यहाँ पे वहाँ पे 1 ग्राम था, यहाँ पे 1 मोल है। क्या है? किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से दर्शाते हैं। लैम्डा एम से दर्शाते हैं। एक बार दोबारा समझिए, किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, ये लैम्डा एम से दर्शाते हैं। तो लैम्डा एम बराबर K/1000/N। दोबारा से, लैम्डा एम बराबर K/1000/N। ये अब क्रियाएं जो मैं आपको मतलब हेडिंग लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर 5 नंबर में पूछी जाती हैं। और सबसे ज़्यादा आप इसको याद करके जाना, क्योंकि ये आपका जरूर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा आपको। क्या है? मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। क्या है? मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे मोलर चालकता का सूत्र, फिर लिखेंगे तुल्यांकी चालकता का सूत्र।
पहले लैम्डा m बराबर k इंटू 1000 अपॉन m, समीकरण 1। लैम्डा eq बराबर k इंटू 1000 अपॉन n, समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग करने पर लैम्डा m अपॉन लैम्डा eq बराबर k इंटू 1000 अपॉन m अपॉन k इंटू 1000 अपॉन n। देखो k से k कट गया, 1000 से 1000 कट गया, फिर लैम्डा m और लैम्डा m अपॉन लैम्डा eq बराबर m अपॉन n। तो या लैम्डा m इंटू n करेंगे या बराबर लगा के लैम्डा eq अपॉन m कर देंगे, दोनों ही बराबर हैं। ये सूत्र है, इससे आपको सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। ये आपकी पूरी सीरीज जब 10 चैप्टर तक की पड़ जाएगी, उसके बाद मैं आपको 3 लेसन के अच्छी तरीके से सवाल सॉल्व करके मैं वीडियो डाल दूंगा। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें जो जो सवाल मैं कराऊंगा वो सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक है, अब हम सब जान लेते हैं अपने बीच के कुछ हेडिंग्स के बारे में। देखो, मोलर चाल एक हेडिंग है, इसमें चालकता को प्रभावित करने वाले कारक आपके में होगी। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या होता है? देखिए, ताप को बढ़ाने पर आयनों की जो गति होती है, गतिशीलता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है, इसे ही बोल सकते हैं। एक होता है श्यानता का प्रभाव। श्यानता का प्रभाव क्या होता है? श्यानता का प्रभाव ये होता है, श्यानता का प्रभाव बढ़ाने पर चालकता घटती है। ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दोबारा समझिए, ताप का प्रभाव क्या होता है? ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। और श्यानता प्रभाव में क्या था? श्यानता का प्रभाव बढ़ाने पर चालकता घटती है, मतलब चालकता घटती है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग ये है, वैद्युत सेल। वैद्युत सेल किसे कहते हैं? देखिए, वैद्युत सेल किसे कहते हैं? ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कर सकते हैं, मतलब ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कर सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत अपघटनीय सेल ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, मतलब ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। दोबारा समझिए, वैद्युत सेल क्या होते हैं? ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जिन्हें वैद्युत सेल कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, या वैद्युत अपघटनीय सेल। पहला नंबर क्या है? वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होते हैं? वैद्युत अपघटनीय सेल भी सेम ही होते हैं, ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड सेल, इसका क्या होता है? सेकेंड सेल है वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं? देखिए, ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। नाम से समझिए, ये रासायनिक सेल, मतलब ये रासायनिक सेल है, मतलब रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। उपयोग क्या होते हैं इनके? धातुओं के शोधन करने में, धातुओं के शोधन करने में। नंबर दूसरा, O2 और F आदि गैस को उत्पाद में, O2 और F आदि गैस के उत्पाद में उपयोग किए जाते हैं। चल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।